मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलहते। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। संस्कृत भाषा है, सूत्रात्मक शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है। 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के जन्म आदि के भेद और उनके शरीर आदि का अपन वर्णन पढ़ रहे थे। देखा था अपन ने कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अब हम सभी लोग 4 शरीर को पढ़ चुके हैं, 4 शरीर के स्वरूप के बारे में। अब हम कार्मण शरीर के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार बोर्ड पर नज़र डालते हैं और फिर कार्मण शरीर के बारे में आज समझते हैं। तो अध्याय दूसरे का 36वां नंबर सूत्र पढ़ रहे थे अपन। औदारिक, वैक्रिका, हारक, तेजस, कारणानि, शरीराणि। 5 प्रकार के शरीर: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। अपन ने ये औदारिक पढ़ा था, स्थूल शरीर। उससे भी सूक्ष्म वैक्रियक शरीर जो अनेक प्रकार की विक्रिया कर सकता है। मुनिराज के लिए होने वाला शरीर आहारक शरीर, और यह दीप्ति, कांति आदि प्रदान करने वाला तेजस शरीर। और आज अपन पढ़ेंगे कार्मण शरीर। 5वां नंबर का जो शरीर है कार्मण शरीर है। ये सब शरीर का कारण है, मूल कारण है कार्मण शरीर, जिसके कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति आदि होती है। आइए अपन इसके बारे में आज इसको देखते हैं। कार्मण शरीर जो है हमारा मूल शरीर है। जैसे बीज अनेक प्रकार के फलों को देता है, बीज मूल कारण होता है, उससे पेड़ बनता है, फूल आते हैं और अनेक फल की प्राप्ति होती है। बीज एक है और अनेक फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो कार्मण शरीर है वो मूल कारण है। इसे मतलब कार्मण एक बीज समझ लीजिए, जिससे औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस आदि ये शरीरों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। ये जो कार्मण शरीर है ये हमारे द्वारा भावों से किए हुए भाव, परिणाम, विचार आदि उनके कारण पौद्गलिक वर्गणाओं का इकट्ठा होना हो जाता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र आदि 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों की जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं का संग्रह जो होता है वो कार्मण शरीर हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी शुभ विचार, अशुभ विचार आदि करता है, उससे इस कार्मण शरीर का निर्माण होता है। हमारे जितने भी अच्छे बुरे जो भी परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण एक ऐसे कर्म की वर्गणाएं हमारे पास आत्मा के सन्निकट स्थित हो जाती हैं और कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी को आचार्य भुवन कार्मण शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर औदारिक आदि शरीरों के लिए निमित्त है। तो कार्मण शरीर के लिए क्या निमित्त हैं? तो कार्मण शरीर के लिए हमारे भाव निमित्त हैं। हमारा भव और हमारा भाव दोनों ही हमारे लिए कार्मण शरीर के लिए निमित्त हैं। इसलिए भव और भाव की शुद्धि होने पर ही कार्मण की अभाव होता है। यदि कार्मण कर्म को हमको अभाव करना है, क्षय करना है, तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए और हमारा भाव भी शुद्ध होना चाहिए। जब ये दोनों शुद्ध होंगे तो हमारा कार्मण कर्म क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो कार्मण कर्म कैसे आते हैं? तो वो हमारे आश्रव से आते हैं। आश्रव उसके लिए निमित्त है। तो हम कैसे आश्रव करते हैं? राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक, मोह पूर्वक ऐसे विचार करते हैं। प्राणी के व्यक्तियों के जितने भी वचन व्यवहार है, क्रिया है और हलन चलन है, उठना बैठना है, जो भी उसकी प्रवृत्ति है या जो भी संस्कार हैं, ये सारे के सारे कार्मण शरीर को पैदा करते हैं। हमारे जितने भी शरीर संबंधी संस्कार हैं और आत्मा के जितने भी विचार हैं शुभ अशुभ, ये सभी के कारण कार्मण शरीर के खाते में आश्रव होता रहता है। कार्मण शरीर का ऐसा खाता है जहाँ पर हम कुछ भी करेंगे
वहाँ पर कर्म का आश्रय हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कर्म का आश्रय हो जाएगा। वैसे तो जिस जिस तरह हमारा अभिमुख ज़्यादा होता है, जिस कर्म की ओर, जिस आश्रय की ओर हमारे परिणाम ज़्यादा होते हैं, वो कर्म मुख्यता से ज़्यादा बनता है, लेकिन उसका अंश सभी कर्मों में थोड़ा थोड़ा सब में पहुँचता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो चीज़ ज़्यादा मात्रा के प्रति हमारी रुचि है, तो वो भोजन तो वो ज़्यादा अपना फल देगी देगी, लेकिन उसके में जो और कुछ भी अपन ने लिया है साथ में या रस है, वो अन्य पार्टों में भी जाता है, हड्डी में भी जाता है, खून में भी जाता है, चमड़ी में भी जाता है, वायु में जाता है। तो अन्न अन्न में भी अन्य अन्य प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है। भोजन एक जो है वो शरीर के हर स्थान पर पहुंचता है, लेकिन एक स्थान पर भाग ज़्यादा पहुंचता है। ऐसे ही हम जिस तरह हमारा कर्म का प्रति झुकाव होगा, वो कर्म तो ज़्यादा बंधेगा, ठीक है ना, लेकिन वो आश्रय जो हुआ है वो अन्य कर्मों में भी डिवाइड करता है, अन्य कर्मों में अपना अपना द्रव्य पहुंचाता है। तो इस प्रकार से कार्बन शरीर के बही खाते में सब कुछ वही पहुंच जाता है जो हम पहुंचाते हैं। जैसे एक मैनेजर है, वो क्या लिखेगा, आय व्यय लिखेगा, जो आया है और जो जा रहा है। वो अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं है, जो सामान आया उसका आय लिख दिया, जो गया उसका व्यय लिख दिया। ऐसे ही कार्बन शरीर है कि आपने जो कुछ किया आश्रव, वो कर्म का आश्रव आकर के यहाँ बैठ गया, और फिर उसकी निर्जरा होने लगी तो वो व्यय भी बता देगा। तो इस प्रकार से कार्बन शरीर के बही खाते से कुछ भी चूकता नहीं है, ठीक है ना। यदि हम इसको समझना चाहें तो कार्बन शरीर कैसा है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। जो कुछ भी टेप किया वो रिकॉर्ड हो गया। अब हमारे पास जो कुछ भी माल आएगा जो रिकॉर्ड में है, वही हमारे सामने निकल करके आएगा। तो टेप रिकॉर्डर में सब कुछ टेप होते जा रहा है। ऐसे ही कार्बन शरीर की जो लेयर हैं उसमें और भी कर्म के समूह जो हैं बनते जा रहे हैं, नवीन नवीन कर्म आते जा रहे हैं, और फिर वो पक जाने के बाद या उनकी स्थितियां आबादा काल निकल जाने के बाद वो अपने अपने धीरे धीरे निर्जरा करके कर्म बाहर जाते रहते हैं। तो ये आना और जाना चलता रहता है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म कौन है, वो कार्बन शरीर है। यह कार्बन शरीर ही औदारिक नाम कर्म शरीर को पैदा करता है, ये वैक्रिक शरीर को पैदा करता है, आहारक शरीर को, तेजस शरीर को। तो चारों शरीर का जो जननी है वह कार्बन शरीर है। इसलिए इस कार्बन शरीर के अभाव होने पर ही हमारी मुक्ति संभव है। हमें इस मुक्ति को प्राप्त करना है तो हमें आश्रव तत्व आदि को समझना चाहिए। हमें ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे कर्म का आश्रव आना चालू रहे। जब तक हम संबर और निर्जरा के कार्य नहीं करेंगे, कर्मों के आने को बंद नहीं करेंगे, और जो रखे हुए हैं जो कर्म उनको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी, हमारी मुक्ति संभव बिल्कुल भी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, कार्बन शरीर दिखाई देता है? कार्बन जो शरीर है वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। उसके जो स्कंध जो हैं अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो हमारे इंद्रिय गम्य नहीं हैं। हाँ, अवधि ज्ञानी, मन परज्ञानी, केवल ज्ञानी, जो इंद्रिय से परे अतीन्द्रिय ज्ञान से इसका तो जानना संभव है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा जानना बिल्कुल भी असंभव है। इसलिए हमारे लिए कार्बन शरीर हमको दिख नहीं सकता है। औदारिक शरीर तो हमको दिख जाता है, वैक्रिक शरीर भी यदि यहाँ पर अदृश्य रूप से हो तो वो भी हमको नहीं दिखता है, और दृश्य रूप से यदि कोई देव आता है तो दिख सकता है। आहारक शरीर भी हमको नहीं दिख सकता है, वो भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंधों से बना हुआ है। स्कंद जो ऐसे भी होते हैं कि जो दिखे बड़ा पर उसका स्कंद सूक्ष्म भी हो सकता है, तो वो हमको दिखने में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्बन जो शरीर है वो हमारे दिखने में नहीं आता है। हमारे हर भाव, हर पल और हर क्षण की समस्त घटनाएं अर्थात कर्म रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड जो है वो कौन सा है, वो कार्बन शरीर। इस कार्बन शरीर के पास हमारे हर भाव की, कितने भाव, हमने कितना भाव बीत लिया, जहाँ तक कि असंख्यात असंख्यात भाव का, आगे के भावों का पूरा रिकॉर्ड है इसके पास।
हर पल का, हर क्षण का रिकॉर्ड है कि कब कैसे कर्म का उदय आएगा, कब कैसे कार्य होगा, तुम क्या करोगे। इन सब का रिकॉर्ड यदि किसी के पास है तो वह कार्मण शरीर के पास है। सोचिए, यह कार्मण शरीर आत्मा के बहुत सन्निकट है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश और एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म प्रदेश, और एक एक अनंत प्रदेश में, एक एक अनंत प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु, ऐसे कार्मण शरीर मौजूद हैं। मतलब कार्मण शरीर का जो मेन स्विच है हमारे पास बहुत निकट, उसकी जो बटन है, जो मेन स्विच है हमारे पास है, बिल्कुल बहुत निकट है, लेकिन फिर भी हम उसका प्ले नहीं कर सकते, उसको हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने भावों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है वही हमारे पास है, और बाकी हम क्या कर सकते हैं। एक जीव का औदारिक नाम कर्म का उदय आया और उसका शरीर का निर्माण हो रहा है, तो वो जीव उसमें क्या कर सकता है। जैसा शरीर बनना है वो बन के रहेगा, जैसा रिकॉर्ड में था वही तो निकल के आएगा, और उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। माँ चाहे कि मैं गर्भ में बच्चे का अच्छा नाक, अच्छा चेहरा, अच्छा शरीर बना लूँ, सुंदर बना लूँ, तो वो नहीं कर सकती। उस कारण शरीर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। वो कारण है, वो निमित्त है, और उसके निमित्त से बहुत सारे परमाणु शरीर रूप उत्पन्न होना है, अन्नकार होने हैं। तो कितना देखिए, कितने निकट होते हुए भी, आत्मा के सन्निकट, बिल्कुल सन्निधि में होते हुए भी कार्बन शरीर की जो बटन है, उसकी स्विच है, वो हमारे पास नहीं है, और हम उसमें कोई हेर फेर बदल नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपने भावों में हेर फेर जरूर कर सकते हैं। जैसे अरहंतों ने अपना कंट्रोल किया है, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान वाले जो जीव हैं वो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान वाले कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान में हमको जाना पड़ेगा, आत्मस्थ होना पड़ेगा, ध्यानस्थ होना पड़ेगा, कंट्रोल पावर फिर हमारे पास आए, और फिर हम क्या करें, इन समस्त कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ करें। हम अपने भावों को रोकें। अपने भावों को रोकने का मतलब है अशुभ भावों को रोकें, शुभ भावों को भी कंट्रोल करें, और समता वीतराग रूप परिणाम ला करके शुद्धता में दृष्टि दें, शुद्धता का ध्यान करें, जिससे हमारे जो कार्मण शरीर है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है ना। इस प्रकार से यह कार्मण शरीर को अपन ने थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा। अब अपन स्लाइड के माध्यम से इसको समझते हैं। कार्मण शरीर, अब आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा स्लाइड में, कार्मण शरीर क्या लिखा हुआ है, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का स्कंद। क्या बोल रहे हैं, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का स्कंद। स्कंद क्यों बोल रहे हैं, कि बहुत सारी वर्गणाओं का समूह को स्कंद कहते हैं। अनंत अनंत परमाणुओं के समूह आदि को वर्ग, वर्गणा आदि कहते हैं। वर्गणा के समूह को स्कंद कहते हैं। स्कंद बहुत बड़ा, बहुत स्थूल हो गया, ठीक है ना। फिर भी स्थूल होते हुए भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्थूल चीज़ हो और हमको दृष्टिगोचर भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे देखिए कि ये 8 कर्म जो हैं, जो आप सब लोग जानते हैं, ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी में ज्ञान को ढांकने के लिए ऐसे कर्म स्कंद, ठीक है। दर्शनावरणी, हमारा आत्मा पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है एक पल में, एक क्षण में, एक समय में, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो दर्शनावरणी कर्म के स्कंद, कम दिखना ज़्यादा दिखना वो अलग बात है। इसी प्रकार से वेदनी कर्म, इसी प्रकार से मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, 8 कर्म के जो भी स्कंद हैं उनका जो समूह है वो उसे कार्मण शरीर कहते हैं। और ये कार्मण शरीर जो है अनादि काल से है। सभी शरीर छूट जाते हैं, लेकिन कार्मण शरीर छूटता नहीं है जब तक मुक्ति नहीं होगी। ये वाला अपना मनुष्य भाव का जो शरीर है, आयु पूर्ण होगी और यहीं छूट जाएगा, लोग इसको जला देंगे, खाक में मिला देंगे। लेकिन हमारे कार्मण शरीर को खाक में थोड़ी मिला सकते हैं, वो तो आत्मा के साथ चला गया, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश के साथ है, एक में एक है, एक क्षेत्र अवगाय में स्थित है, तो वो साथ साथ जाता है। तो इसका मतलब उसमें कुछ और बन जाता है, कुछ निर्जरा हो जाती है, और बन जाता है, कुछ निर्जरा हो जाती है। निर्जरा हो जाती है, इसकी अपेक्षा तो सादी शांत है,
और जो निर्जरा नहीं होती इस और अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए अनादि से कार्बन शरीर है। तो एक क्षण, एक पल, एक समय भी ऐसा नहीं रहा जब हमारे पास कार्बन शरीर ना हो। हम मरण किया वहाँ तक भी रहा, मरण के बाद हम दूसरी गति में जा रहे हैं तो उसके बीच में जब तक हमने कहीं जन्म नहीं लिया वहाँ भी कार्बन शरीर है, और जब जन्म लिया तो वहाँ भी कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर का अभाव अभी तक नहीं हुआ है। महानुभाव, हमें बहुत चिंतन करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए कि हमें इस शरीर को नष्ट करना है कि कार्बन शरीर को नष्ट करना है। सारा दुनिया जगत जो है इस शरीर को नष्ट करने में लग गया, कार्बन शरीर को नहीं। नमोत्सव आचार्य श्री, कार्बन शरीर को नष्ट करने के लिए इस शरीर से तपस्या करने की क्या जरूरत है? कर्म को काटने के लिए शरीर से तपस्या की जाती है। मेरा कहने का मतलब यह था कि शरीर को ऐसा कष्ट न दें, जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के अनुसार इससे साधना करें। भगवान महावीर से भी एक बार पूछा गया था कि आपने साधना काल में शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मैंने कष्ट कहाँ दिया? रोगी को रोग हो जाए तो उसको कड़वी दवा देना जरूरी है। यदि कड़वी दवा देना भी कष्ट देना है तो वो कष्ट नहीं है। क्या रोगी रोग दूर करने के लिए कड़वी दवा नहीं पीता है? और ना पिए तो उसका रोग कभी दूर नहीं हो सकता है। ऐसे ही कर्म ऐसे रोग हैं जो हमारी आत्मा के अनादिकाल से लगे हुए हैं। उन कर्मों के रोग को दूर करने के लिए आत्मा को इस शरीर के माध्यम से साधना करना पड़ती है, और इस शरीर की साधना ही, यही तपस्या ही उस कर्म रूपी रोगों को दूर करने में कारण बनती है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि मैंने शरीर को जो कष्ट दिया है वो कष्ट नहीं है, वो तो रोग का निवारण किया है मैंने। कौन सा निवारण? जो कर्म लगे हुए थे उन कर्मों को दूर करने का निवारण किया है। नहीं तो नहीं करेंगे तपस्या इस शरीर के माध्यम से आत्मा, तो क्या होगा कि वह कर्म कभी भी मुक्त होने वाले नहीं हैं। तो कड़वी दवाई यदि कोई व्यक्ति ये सोच के ना पिए कड़वी है मैं नहीं पीऊँगा, तो उसका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ऐसे ही इस शरीर से कि हम शरीर से साधना क्यों करें, वो तो कर्म कटने अभाव से कट जाएंगे, तो वो नहीं होगा। सोचने मात्र से नहीं होगा, कार्य करने से होगा। इसलिए शरीर निमित्त रहता है, आत्मा के उसमें भाव जुड़ते हैं और फिर कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। जो कर्म का जो रोग है वो रोग दूर होना चालू हो जाता है। इसलिए इस कार्बन कर्म को नष्ट करने के लिए हमें इस औदारिक शरीर के माध्यम से संयम, त्याग, तपस्या, साधना करना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन यथाशक्ति इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए आचार्यों ने कहा है यथाशक्ति, जिसकी जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार ही तपस्या करे। किसी को देखा देखी देख करके ना करे। नाव में उतना ही वजन लादना जिससे नाव पानी में ना डूबे, और उतना कम भी वजन मत रखना कि तूफान आने पर नाव पानी में डूब जाए। बिल्कुल संतुलन बना के रखना। आत्मा को भी दुख ना हो और शरीर से साधना भी हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम शरीर को सुकुमार बना के रखें तो आत्मा का अकल्याण भी हो जाए। दोनों का बैलेंस बना करके हमें साधना मार्ग में बढ़ना चाहिए। किस काल में, किस द्रव्य में, किस क्षेत्र में कैसी साधना, कब साधना करनी है, इसका यथार्थ ज्ञान गुरुओं से लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम कार्बन शरीर की निर्जरा कर सकते हैं। ये बात निश्चित मानना कि कार्बन शरीर जब भी नष्ट होगा इस औदारिक शरीर आदि के निमित्त से होगा। इसलिए यह औदारिक शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी स्थिति जब तक बनाए रखेंगे तब तक हमारी कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। कोई व्यक्ति इस शरीर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करता है तो बीच में अचानक अकाल मरण हो सकता है, और उस अकाल मरण से उसे क्या मिलेगा? फिर वो बेंतर आदि में जन्म ले लेगा तपस्या आदि के फल से, तो बैक्टीरिया शरीर मिल जाएगा। उस बैक्टीरिया शरीर के माध्यम से वो साधना नहीं कर पाएगा, असंयमी ही रहेगा। इस शरीर के माध्यम से तो संयमी बना जा सकता है,
और वैक्रिय शरीर आदि के माध्यम से वो असंयमी रहेगा, अर्थात संयमी नहीं बन पाएगा। इसलिए इस शरीर की स्थिति जब तक बनी रहेगी, ये नहीं कह रहे हैं कि आप शरीर के प्रति राग और मोह रखो, लेकिन अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए इसको साधन बना करके, जहाज बना करके, जैसे जहाज में बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे पार हुआ जाता है, ऐसे इस शरीर को जहाज बना लो, इसका उपयोग करो और अपने इस भव सागर से क्या हो जाओ, पार हो जाओ। इसके लिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे थे कार्मण शरीर, क्या लिखा है, 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। नीचे परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखा है, कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर होता है वह कार्मण शरीर कहलाता है। इसमें भी नाम कर्म का उदय होना जरूरी है। अब देखिए अपन ने जो 5 शरीर पड़े हुए हैं उसको यहाँ पे देखिए कौन कर्म है और कौन नो कर्म है। हम लोग बार बार सुनते हैं ना कि शरीर नो कर्म है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सा शरीर नो कर्म है और कौन सा शरीर कर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म और नो कर्म। कर्म के नीचे लिखा हुआ है कार्मण शरीर। वस्तुतः कार्मण शरीर ही कर्म है, ठीक है ना। और नो कर्म, नो कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म नहीं, अकर्म ऐसा नहीं, किंचित कर्म। क्या, किंचित कर्म, जो कर्म हमें दुख नहीं देता है, जो कर्म हमारे संसार का कारण नहीं है, वो नो कर्म है। ध्यान रखना, नो कर्म हमें जबरदस्ती फल नहीं दे सकता है। फल देने वाला तो कर्म है। फल देने वाला क्या है, कर्म है। शरीर में यदि कोई असाता का उदय आता है तो किसके निमित्त से आएगा, वो कर्म के उदय से आएगा। शरीर ने थोड़ी असाता लिया है। जो कुछ भी है, जैसे खेत है, खेत में एक नाली के माध्यम से हमें खाद डालना है, पानी मिक्स करके जो कुछ भी डालना है, तो नाली के माध्यम से खेत में आ रहा है, तो खेत है, लेकिन उसमें सामान जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। ऐसे कर्म जो है, कर्म के निमित्त से शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो नो कर्म में क्या लिखा अपन ने, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, ये जो 4 शरीर हैं ये नो कर्म शरीर हैं। कौन से शरीर हैं ये, नो कर्म शरीर हैं। बाकी एक शरीर ऐसा है जो कर्म शरीर है, और ये कर्म शरीर जो है इन सब चारों का कारण है, इन चारों का निमित्त है। इसके बिना ये चारों कर्म नो कर्म पैदा नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने कर्म और नो कर्म के बारे में देखा। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से अपन ने 5 शरीर के बारे में पढ़ा। शरीर संपदा भी है, शरीर पर्याप्ति भी है, शरीर वकुश मुनि भी होते हैं, और शरीर बंधन भी है, शरीर संघात भी है, शरीर आंगोपांग भी है। इस प्रकार शरीर के साथ आप सब कुछ जोड़ते जाइए। जब हम शरीर परिग्रह कहते हैं तो परिग्रह क्या है, शरीर के प्रति होने वाला जो ममत्व परिणाम है वो शरीर परिग्रह हो जाता है। जब शरीर पर्याप्ति कहते हैं तो 6 पर्याप्ति होती हैं, उसमें आहार और शरीर, दूसरे नंबर की जो पर्याप्ति होती है वो शरीर पर्याप्ति होती है। और शरीर बंधन, शरीर का जो बनावट है, संरचने में कैसा बंधन है, शरीर बंधन, शरीर संघात, इस प्रकार से शरीर संघात, बंधन, शरीर आंगोपांग। आंगोपांग जो होते हैं वो सिर्फ औदारिक, वैक्रियक और आहारक के ही होते हैं, तेजस और कार्मण के नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो आहारक शरीर की पीछे कल बात कही गई थी, वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। वो 2.5 दीप के अंदर रहने वाले जो भी केवली शुद्ध केवली हैं उन तक वो पहुंच सकता है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार से अपन ने यहाँ 5 शरीर के बारे में पढ़ा है। अब आगे के सूत्र आचार्य भगवान बताएंगे कि और शरीर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है
उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।